तुम्ही काय ते ती जागा फिक्स केली का ते तिचं चिपकायचं असं तुम्ही लिखो चलो क्वेश्चन लिखना विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई 4.2 का है विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solution, infinitely many solutions. हाँ कल हमने देखा ना लिखो चलो आंसर लिखना इट हैज इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हियर ये लिखो आगे हियर गिवन इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन given equation is a linear equation in two variables x and y, so it has infinitely many solutions. अभी ये मेनी सॉल्यूशंस क्या है आगे भी बोलता हूँ क्योंकि कल के बैच में हमने ये यही देखा मतलब पूरे इसमें तो सबसे इजी चैप्टर तो मुझे यही लगा आपके इसमें बराबर ना ठीक है जाओ आगे देखो नेक्स्ट है राइट फोर सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हाँ एक बोलता हूँ दो आप या जिनको नहीं आएगा दो बोलता हूँ एक आपने करना हाँ सिंपल है इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इसको दिया इक्वेशन 1 आपको फोर सॉल्यूशन फाइंड करना है मतलब क्या एक बार x का वैल्यू जीरो पुट गुप्ता ध्यान दो एक बार x का वैल्यू जीरो पुट करो एक बार y का वैल्यू जीरो पुट करो एक बार x का वैल्यू 1 पुट करो एक बार y का वैल्यू 1 पुट करो ठीक है जीरो जीरो तो कंपलसरी आपको करना ही है 1 की जगह आप 2 पुट कर सकते हो 3 पुट कर सकते हो ये आपकी मर्जी ठीक है तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इट हैज़ इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ठीक है तो हम कितना भी वैल्यू डालेंगे
वैसा आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अभी इधर मैं लिखता हूं पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। बोलो क्या क्या करोगे, जा जा x से क्या पुट करना है, 0। तो 2 इन ब्रैकेट 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस वाई वाई, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 7। तो पहला सॉल्यूशन x का वैल्यू क्या है 0, y का वैल्यू क्या है 7। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन आ गया आपका 0 और 7, इतना सिंपल है। अभी सेकंड देखो, सेकंड क्या बोला, पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 0 2x, तो 2x इज इक्वल टू 7। मुझे चाहिए x, तो x इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, तो दिस इज योर सेकेंड सॉल्यूशन। थर्ड, पुट x इज इक्वल टू 1 इन 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करो, तो 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 इंटू 1 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 5। ठीक है, हाँ इधर सॉल्यूशन लिखना भूल गए हम। हाँ क्या लिखूँ इधर, इधर सॉल्यूशन x का वैल्यू क्या आया 7/2, y का वैल्यू कितना आया 0, इधर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5। ठीक है, ये हो गया 3 सॉल्यूशन। अभी लास्ट वन, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 1 पुट करो, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7 प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/2, 2 जा 1 2 जा 3, तो x इज इक्वल टू आएगा आपका 3। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1। तो इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस। तो ऐसे आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपका आ सकता है, क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर, लिखो चलो। हाँ वैसे ही सेकंड करना है, थर्ड करना है। हो गया, सेकंड ट्राई करो ना, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9।
चलो जा रहा हूँ तो सेकेंड वन। क्या था सेकेंड वन? पाई एक्स प्लस क्या था, वाई क्या? पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसको दिया इक्वेशन वन। फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन वन, तो पाई इन ब्रैकेट 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई इंटू 0 0, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? y इज इक्वल टू आएगा 9। तो पहला सॉल्यूशन 0,9, ठीक है। सेकंड पुट y इज इक्वल टू 0 इन वन, तो पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9। पाई एक्स प्लस 0 आएगा, पाई एक्स इज इक्वल टू 9। x चाहिए तो पाई आ जाएगा नीचे 9 अपॉन पाई। तो सेकंड सॉल्यूशन 9 अपॉन पाई और इधर आएगा 0। थर्ड सॉल्यूशन पुट x इज इक्वल टू 1 इन वन, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई इंटू 1 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। आपको y चाहिए तो 9 माइनस पाई, ठीक है, 9 माइनस पाई। तो देयर फोर सोल्यूशन 1 और 9 माइनस पाई, ठीक है। आया था पारस? हाँ नहीं, इतना ज़रूरत नहीं है। हाँ चलता है। फोर्थ वन पुट y इज इक्वल टू 1 इन वन, तो पाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। 9 माइनस 1, तो पाई x इज इक्वल टू 8। तो सॉल्यूशन 8 अपॉन पाई 1। फोर्थ भी हो गया। फोर्थ ये था ना, x इज इक्वल टू 4y। थर्ड थर्ड हो गया, x इज इक्वल टू 4y। 59 पेज नंबर 59। काय झालं ओम? काय झालं आरंभी? झालं आरव, x इज इक्वल टू 4y झालं. हे झालं का? जाऊ का पुढे? पारस हुआ ये? थर्ड दिया है x इज इक्वल टू 4y, ठीक है ना। पहला इसको दिया इक्वेशन 1, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 4y, तो 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू y, तो 0 अपॉन 4 0। हाँ, तो y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0। दूसरा भी 0 मत पुट करो, वो एक ही सम 4 बोला आपको, y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो भी आंसर 0 ही आएगा, लेकिन वो सॉल्यूशन एक ही होगा। तो दूसरा वैल्यू लो, पुट x इज इक्वल टू 1
इन 1, तो 1 इज इक्वल टू 4y, तो 1/4 इज इक्वल टू y. ठीक है, देयर फोर सोल्यूशन 1 और 1/4. तीसरा, पुट y इज इक्वल टू 1 इन 1, तो x इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट 1, तो x इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो इक्वेशन आएगा आपका 4 और 1. और लास्ट, हाँ 2 लो 3 लो, जो आपकी मर्जी. काय घेतलंय तुम्ही? 2. तो x का 2 क्या या y का 2? जो पुट y इज इक्वल टू 2 इन 1, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू आएगा 8. तो देयर फोर 8 और 2. हाँ, तो दीज आर 4 सॉल्यूशन. ठीक है, जाओ. चलो नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो. चेक विच ऑफ फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट. मतलब आपको चेक करना है 1 2 3 4 5 5 वैल्यू दिया है, हर इसमें आपको वो वैल्यू पुट करके देखना है. अगर आंसर हो रहा है बैलेंस, मतलब सही है. देख, तो पहला एक बोलता हूं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. दिस इज योर इक्वेशन 1. पहला वैल्यू हम देखेंगे. फर्स्ट दिया है 0,2. इसका मतलब क्या? x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2. तो ये वाला वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इन 1. तो x की जगह 0 माइनस 2, y की जगह 2 इज इक्वल टू 4. 0 माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 4. 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. हाँ, तो सेम है क्या? हाँ, नहीं है, मतलब क्या लिखोगे? हाँ, therefore 0,2 is not a solution of इक्वेशन 1. ठीक है, ये ऐसा आंसर लिखना है. दूसरा बोलता हूं, 2,0, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0. पुट इन 1, तो 2 माइनस 2 इन ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू 4. तो 2 माइनस 2 इंटू 0 0 इक्वल टू 4. 2 माइनस 0
2 is equal to 4. Therefore 2 comma 0 is not a solution of इक्वेशन 1. ये भी नहीं आएगा. तीसरा देखते हैं 4 कॉमा 0. इसका मतलब x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0. तो पुट इन 1. तो 4 माइनस 2 इन ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू 4. तो 4 माइनस 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 4. 4 माइनस 0 4 इज इक्वल टू 4. आया ना ये सेम. Therefore 4 comma 0 is a solution of equation 1. Root 2 4 root 2 1 1. चलो ये हुआ क्या? इतना हुआ. पारस हुआ क्या? चलो जाओ जाओ पुढे. रूट 2 4 रूट 2 ये तो देख के पता चलेगा नहीं आएगा. 4 था ना. रूट 2 4 रूट 2 पुट x इज इक्वल टू रूट 2 y इज इक्वल टू 4 रूट 2. तो पुट इन 1. बोलो क्या क्या होता? x प्लस 2 मतलब रूट 2 माइनस 2 इन ब्रैकेट 4 रूट 2 इज इक्वल टू 4. तो रूट 2 माइनस 8 रूट 2 इज इक्वल टू 4. हाँ रूट 2 लिया कॉमन. 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 4. तो रूट 2 इन ब्रैकेट माइनस 7 बराबर ना इज इक्वल टू 4. बट इट इज नॉट. तो इट इज
नॉट अ सॉल्यूशन। एंड लास्ट क्या था बेटा? फिफ्थ आपका 1, 1 मतलब x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, पुट इन क्या था x 1 - 2 × 1 बरोबर ना? हाँ, तो 1 - 2 इज इक्वल टू 4, तो -1 इज इक्वल टू 4, तो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। तुमचं आता बॅच होती का ती त्यांची 8वी? ते आता कुठली बॅच आहे त्यांची काय? किती वाजता? ते मुलं आहे ना तिकडे अशी इकडे सगळे पळत आहेत, तर परत अजून काय व्हायचं आपल्यावर यायचं. ते संस्कृत सरांचं काय नाही, ते यांना नाही ते फक्त बघा, नाही ते बरे सरांना पाठव म्हणा, ते मुलं बस काही झालं आपल्यावर यायचं. मुली मग ते काय इकडे गेलेत ना ते सगळे, काल ते पोलं इकडे गेलेत ना सगळे. सगळेच होते SST ला जे होते ना मुलं सगळे, ते सगळेच होते. ठीक आहे, मला वाटलं तिथं कापल्यावर यायचं. हाँ चलो लास्ट वन झालं होतं का ते? ये हो गया था लिख के, त्याच्या आधीचं झालं होतं ना, ये भी सॉल्व हुआ. चलो लास्ट ये वाला देखते, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of equation 2x plus 3y is equal to k. इसको दिया इक्वेशन 1. हाँ क्या क्या करोगे? एंड y is equal to 1 इन इक्वेशन 1, जहाँ जहाँ x है 2 पुट करो, 1 पुट करो, 2 × 2 4, ठीक है, 7 इज इक्वल टू के. स्कूल में कितने हुआ चैप्टर्स?
चलो नेक्स्ट न्यू चैप्टर, सिंपल है वो भी। ठीक है, आज इतना ही लेते हैं। नहीं जाना नहीं, लेके इधर ही बैठते हैं, जाके क्या करोगे आप?